अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गोइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। लेकिन कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसकी वजह पहले पता हो कि किस वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ट्रीट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हमें पता होना कि हमारा सर दर्द आज इसलिए हो रहा है कि हमने चाय नहीं पी हुई, तो हम जल्दी से चाय पियेंगे ताकि हमारा सर दर्द जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमें वजह पता है कि क्यों हो रहा है। इसी तरह डार्क सर्कल्स की मेन जो रीज़न है वो ये है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आपका आई एरिया जो है वो उसमें ड्राइनेस है ज़्यादा, इसकी वजह से आपको ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। तो 3 बेसिक से स्टेप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। एक वीक भी अगर आप उसको ना रेगुलरली फॉलो करते हो इन तीनों स्टेप्स को, तो आई गारंटी यू 40 to 50% एक वीक में आपको डिफरेंस काफ़ी अच्छा वाला नज़र आएगा। एक और बड़ी रीज़न है आई साइट। अगर आपकी वीक है, अगर आपको नज़र की कमज़ोरी है और आप उसको इग्नोर किए जा रहे हो, कि अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है या फिर स्क्रीन टाइम, अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपकी आइज़ में पेन वगैरह हो रही है और आप इन सारी सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हो, तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपकी आइज़ वीक हैं, आपकी आई साइट वीक है। सो दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि आप अच्छे से किसी भी आई स्पेशलिस्ट को अपने नज़र का चेकअप वगैरह करवाएं, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके वैसे डिहाइड्रेशन की वजह से हैं डार्क सर्कल्स, या फिर आप का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या फिर आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो फ़ोन वगैरह, या अगर आप रोना धोना बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स अगर आप एक वीक फॉलो करोगे ना, तो आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है जो हमने मॉर्निंग में करना है। रात को 2 स्पून आपने लेनी है, वो आपने फ्रीज़र में रख देनी है। सुबह तक वो बिल्कुल ठंडी हुई होंगी, उनके ऊपर एक लेयर भी बनी हुई होगी वो आइस की ना, मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी वो। उनको आपने अपनी आइस, जो आई के बैग्स होते हैं ना, पफिनेस जहाँ पे हुई हुई होती है हमारी आइस के नीचे, वहाँ पे आपने हल्के हल्के से उसको प्रेस करना है। वो जब आप रोज़ाना करोगे ना, तो आपकी जो पफिनेस है आइस की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पून से नहीं है कंफर्टेबल, तो आप कोई आइस क्यूब यूज़ कर लो। आइस क्यूब को आई एरिया जो सारा है उस पर रब कर लें, उससे भी स्वेलिंग या ये पफिनेस वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाती है। सो सेम रिज़ल्ट्स हैं, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है वो आप लोग यूज़ कर लो। दूसरे नंबर पर जो स्टेप है वो है हमने वीक में 2 दफ़ा करना है। कॉफ़ी आई मास्क, इसमें हाफ़ स्पून मैंने कॉफ़ी की ली है, एक पिंच बिल्कुल हमने टर्मरिक ली है, और तीसरे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो है एलोवेरा जेल। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना है। कॉफ़ी किसी भी DIY रेमेडी में आप यूज़ कर लो, वो डल स्किन के लिए, टैन वगैरह के लिए या पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सो अगर वीक में 2 दफ़ा आप इसको डार्क सर्कल्स पर अप्लाई कर रहे हो, तो इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी विजिबल रिज़ल्ट्स मिलते हैं। सो इसको वीक में 2 दफ़ा करना है। तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक अच्छा सा ऑयल, कैस्टर ऑयल या फिर आलमंड ऑयल। इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक होना ज़रूरी है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो रात को आपने अच्छे तरीके से हल्के हाथों से मसाज करनी है आइज़ के अराउंड भी। सारा जो आई एरिया ना, मतलब जहाँ पे हमें फाइन लाइंस या रिंकल्स वगैरह का मसला बन रहा होता है, वहाँ पर हमने सारा आई एरिया इससे अच्छे तरीके से मसाज करना है। इससे पहला हमें फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे डार्क सर्कल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मतलब हाइड्रेट होगी स्किन जब, तो हमारे ड्राइनेस वगैरह नहीं होगी आइज़ पे, तो डार्क सर्कल्स होंगे ही नहीं। दूसरा जो इससे बेनिफिट होगा वो होगा कि रिंकल्स या फाइन लाइंस अगर आइज़ के अराउंड बन रही हैं या बनने वाली हैं, तो वो उससे इसको प्रिवेंट करेगा। तो ये इन 2 चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। एक वीक आप इसको सारी जो तीनों मैंने स्टेप्स बताए हैं ना, इसको अप्लाई करो, गारंटीड रिजल्ट्स हैं। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और लाइक करना भी नहीं भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।